अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मियाँपुर के इलाके में करीब 10 एकड़ ज़मीन है, गवर्नमेंट की लैंड है, लेकिन वरंगल से और मुख्तलिफ जगहों से करीब 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे और इस ज़मीन को कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते पर कार्रवाई की और उनको समझाया और उन्होंने कहा कि इसको लीगल तरीके से आप हासिल करिए हुकूमत के ज़रिए, लेकिन इस तरह से गैर ज़रूरी कब्ज़ा करने से कार्रवाई की जा सकती है। बहरहाल बहुत देर समझाने के बाद से वो लोग माने हैं, लेकिन जिस तरह से लोग अब परेशान हैं, जो इससे पहले की जो हुकूमत थी वो भी वादे किए थे कि हम घर देंगे, ज़मीन देंगे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कुछ नहीं हो सका। लेकिन अब इस बार भी कांग्रेस हुकूमत भी वादे की, लेकिन अभी तक कुछ अमल में नहीं आया। अब अवाम में सब्र का मादा नहीं है, अब सब्र ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है वो वादे करती है लेकिन अमली तौर पर कुछ काम नहीं करती। शायद यही वजह से अब लोग जहाँ ज़मीन खुली दिखी, लैंड ग्राबर्स की तो पहले नज़र है, और लैंड ग्राबर्स की नज़र के बाद अब ये लोग ये चाह रहे हैं कि लैंड ग्राबर्स जहाँ जहाँ पर कब्ज़े कर रहे हैं, तालाबों जैसी जगहों को कब्ज़े कर चुके हैं। लैंड ग्राबर्स की और कुछ पॉलिटिकल लीडरों की मिली भगत से तालाबें मूछे जा रही हैं, तालाबों के पास वेंचर बनाए जा रहे हैं, तो फिर गरीब लोगों को ज़मीन देने में क्या बुराई है? अब ये आवाम की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल अब देखना है कि हुकूमत किस तरह से इस काम को अंजाम देती है। देखते हैं सबूत। వాళ్ళు ఇక్కడ పని చేసుకుంటా ఇళ్ళల్లో పని చేసుకుంటా అట్లా ఉంటాం. ఒక స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి ఇక్కడి నుంచి రిబ్బన్లు కట్టడము, శారీలు చించేసి కట్టడం, ఆ విధంగా చేసుకొని ఒకసారి ఉండేసరికి ఇది మాదే అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళకు అనిపించినప్పుడు ఒకరోజు ఎవరు టచ్ చేయబోయేసరికి వాళ్ళ బంధువులకు ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి చెప్పుకోవడం, ఇక్కడ ఫ్లాట్స్ ఇస్తున్నాం, మాకు 100 గజాలు దొరుకుతుంది, మీరు కూడా రండి, ఆ విధంగా ఫోన్ చేసి పిలిపించుకోవడం, ఆ విధంగా చేసారు. దానివల్ల అక్కడక్కడ అట్లా పాకి మొత్తం స్టేట్ మొత్తం పాకింది. ఈరోజు ఎంతసేపు అండి వాట్సాప్లో వస్తూ ఉంది కదా, స్క్రోల్ అవుతా ఉంది కదా, నిజమని నమ్మేసి అందరూ వస్తూ ఉన్నారు. ఓకేనా? దయచేసి అట్లాంటి వదంతులు నమ్మొద్దు, దయచేసి అందరూ వెళ్ళిపోండి ప్లీజ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ.